महाभारत के बारे में तो आप सभी जानते हैं, जो कि तब से लेकर अब तक की सबसे बड़ी और सबसे विनाशकारी युद्ध थी। महाभारत युद्ध में जितने भी वीर योद्धाओं ने भाग लिया था, उन सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, महाभारत में इस प्रकार हर पात्र की अलग कहानी है। उसी प्रकार महाभारत में सबसे चर्चित पात्रों में से एक शकुनी भी था। महाभारत के युद्ध में मृत्यु को प्राप्त के पश्चात शकुनी को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शकुनी को स्वर्ग क्यों मिला था और क्या थी शकुनी की कहानी? आज की इस वीडियो में हम आपको ये सारी बातें बताने वाले हैं, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। शकुनी महाभारत के एक ऐसे पात्र हैं जिन्हें लोग हमेशा घृणा और संदेह के नज़र से देखते हैं। महाभारत में हमेशा शकुनी को षड्यंत्र रचते हुए बताया गया है, लेकिन शकुनी के षड्यंत्र रचने के पीछे कहानी क्या थी, क्यों किया शकुनी ने यह सब, तो आइए जानते हैं। बात शुरू होती है गंधार से, जो वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ के राजा थे राजा सुबल। राजा सुबल गंधारी और शकुनी के पिता थे। एक दिन राजा सुबल ने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें कई ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया था। यज्ञ में एक ज्योतिष भी आए थे, जिन्होंने राजा सुबल को यह बताया कि उनकी बेटी गंधारी के भाग्य में एक ग्रह दोष है, जिस वजह से गंधारी का विवाह जिसके साथ भी होगा, वह व्यक्ति विवाह के बाद ही मर जाएगा और गंधारी विधवा हो जाएगी। ये बात जानकर राजा सुबल अपनी पुत्री को लेकर बहुत ही चिंतित हो गए। राजा सुबल ने गंधारी का भविष्य सुधारने हेतु गंधारी का विवाह एक बकरे के साथ करवा दिया और फिर उस बकरे की बलि चढ़ा दी गई, ताकि उनकी बेटी की किस्मत से यह सब दोष हट जाए। इस प्रकार से उस ज्योतिष की बात भी साबित हुई और गंधारी का पति विवाह के बाद ही मर गया और वह विधवा हो गई। जिसके बाद गंधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र के साथ हुआ, जो हस्तिनापुर के महाराज पांडवों के बड़े भाई थे। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, जिस वजह से पांडु को महाराजा बना दिया गया था। गंधारी, जो अपने राज्य भर में अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, खासकर अपनी सुंदर आंखों के लिए, धृतराष्ट्र से विवाह के बाद गंधारी ने सदा सदा के लिए अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और अपनी जीवन भी अपने पति के तरह अंधकार में जीने का प्रण लिया। इस बात से शकुनी बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। सब कुछ ठीक चल रहा था अगर धृतराष्ट्र को गंधारी के पहले विवाह के बारे में पता नहीं चलता। लेकिन जल्द ही धृतराष्ट्र को गंधारी के पहले विवाह के बारे में पता चल गया। धृतराष्ट्र को लगा कि उनके साथ छल किया गया है। धृतराष्ट्र को इस बात बड़ा ही क्रोध आया और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसके बाद धृतराष्ट्र ने राजा सुबल और उनके पूरे परिवार को बंदी बनाकर एक काल कोठरी में डाल दिया। धृतराष्ट्र ने राजा सुबल और यह सजा दी कि उसके पूरे परिवार को पूरे दिन रात में एक मुट्ठी चावल ही खाने को दिया जाएगा। लेकिन एक मुट्ठी चावल से पूरे परिवार का पेट कैसे भर सकता था? लेकिन यह सोचकर ही यह दंड दिया गया था, ताकि उन सबका पेट ना भर सके। राजा सुबल ने सोचा कि इस प्रकार तो मेरा पूरा परिवार ही नष्ट हो जाएगा। अब राजा सुबल को एक उपाय सूझी कि यदि किसी एक व्यक्ति को एक मुट्ठी चावल खाने को मिले तो वह व्यक्ति जीवित बच जाएगा। इस प्रकार उनका कुल भी समाप्त नहीं हो पाएगा। लेकिन वह कौन होगा? राजा सुबल होंगे या उनके पुत्र या फिर कोई और? तब राजा सुबल ने अपने बेटों से ये परीक्षा ली कि ये जानने के लिए कौन सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, जो अपने पूरे परिवार का बदला ले सके, क्योंकि वह जानते थे कि अब उनका अंतिम समय आ गया है। राजा सुबल ने एक हड्डी ली और अपने पूरे परिवार वालों को उस हड्डी में एक धागा डालने के लिए कहा और सभी इस काम में असफल रहे। लेकिन शकुनी ने धागे की एक ओर अन्न का दाना बांध दिया और दूसरी ओर एक चींटी को अन्न का पीछा करते हुए चींटी एक ओर से दूसरी ओर चली गई और चींटी के साथ ही धागा भी हड्डी की एक ओर से दूसरे ओर चला गया। इस प्रकार से सबसे छोटे राजकुमार ने अपनी बुद्धिमानी दिखाई और परिवार ने अपना प्रतिशोध लेने के लिए शकुनी को ही चुना और पूरे परिवार में वही एक बचा। शकुनी ने एक एक करके अपने पूरे परिवार को मरते हुए देखा था और अंत में अपने पिता को, जब राजा सुबल अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे, तब उन्होंने धृतराष्ट्र से शकुनी को आजाद करने के लिए विनती की और धृतराष्ट्र ने शकुनी को आजाद भी कर दिया। शकुनी के द्वारा ही कौरव को
महाभारत युद्ध में धकेला गया था। शकुनी ने वही किया जिसके लिए उसके पूरे परिवार ने अपनी जान देकर उसे बचाया था। अपने पूरे परिवार की मृत्यु का बदला लिया, जिस वजह से महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र ने अपने सभी पुत्रों को खो दिया। आज शकुनी को कोई भी व्यक्ति इंसान के रूप में नहीं देखता। शकुनी ने जो भी षड्यंत्र रचे वे अपने परिवार के मृत्यु और गंधारी पर हुए अत्याचार का बदला लेने के लिए किए थे। और केरल में शकुनी के सम्मान में एक मंदिर भी बनवाया गया था। शकुनी को मृत्यु के बाद स्वर्ग भी मिला था। तो दोस्तों, ये थी शकुनी की कहानी कि क्यों शकुनी ने षड्यंत्र रची और वे किस कारण बने महाभारत के युद्ध के सबसे प्रमुख पात्र।